हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कॉमन लॉगरिथम एंड वेंटिसा के बारे में पढ़ा था और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। बच्चों, अब आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को प्रैक्टिकली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। हमें फॉलोइंग लॉगरिथम्स के क्या करने हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा फाइंड करना है। इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 1 है 8, इसका हम कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा फाइंड करते हैं। बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक आपको मैंने बताया था कि एक्सपोनेंट की तरह ही होता है, या जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है ना, उसके ऊपर जो बेस के ऊपर जो पावर होती है वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब आप इसका कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, 8 का सॉल्यूशन आप किस तरह से, इसका कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको इस नंबर को एक्सपोनेंट में या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब देखें बच्चों, हम क्या करते हैं कि भाई हमारे पास वो नंबर जिसके पास पॉइंट नहीं होता, हम अज्यूम करते हैं कि भाई उसके पॉइंट इस साइड में है या इस नंबर के एंड में है। ठीक है बच्चों, अब हमने देखना है कि हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। बच्चों, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पॉइंट को मूव करवाना पड़ेगा। वो हम मूव इसको तब करवा सकते हैं जब यहाँ पर कोई ना कोई नंबर्स हों, जैसे कि 5, 3, 8, इससे पहले कोई नंबर्स हो तब हम इसको मूव करवाएं। अब चूंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरो है और हम मूव नहीं करवा सकते, तो हम इस पॉइंट को कितनी मरतबा मूव करवा रहे हैं, 0 टाइम मूव करवा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि भाई 8 × 10 पावर 0। अब देखो, जब भी हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में उसे कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको जो है ना बेस 10 में लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉमन लॉगरिथम बेस 10 यूज़ करता है। तो हमने इसको मूव कितनी मरतबा करवाया है, 0 टाइम करवाया है। मतलब हम नहीं करवा रहे, यहीं पे पड़ा हुआ है, तो मतलब हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब बच्चों, जब आपके पास इस तरह का फॉर्म आपके पास मिल जाता है, देन आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हो, जो कि आपका बनता है ये 0। तो बच्चों, इस 8 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। बच्चों, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। ओके, अब फाइंड करते हैं मेंटिसा। मेंटिसा को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। बच्चों, यही वजह है कि आज की जो वीडियो है ना वो बोर्ड पे नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पे हम लॉगरिथम का टेबल यूज़ करेंगे, क्योंकि मेंटिसा को नॉर्मली हम फाइंड नहीं कर सकते, उसका टेबल यूज़ करना पड़ता है। अब बच्चों, मेंटिसा को फाइंड करने के 2 तरीके हैं। अब एक प्रोसेस जो है ना वो बहुत ही लंबा होता है, उसको हम स्किप कर रहे हैं और उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर एग्ज़ाम में भी आएगा ना तो मतलब हमें टारगेट दिया जाता है किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकता है। लाजमन नहीं होता है कि हम उस प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, हम इसी तरीके से जो आज हम देखेंगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों, इसका एक मेन पॉइंट है जो कि आपको जहन में रखना है कि भाई हमारे पास जो मेंटिसा होती है वो हम किन नंबर्स की फ़ाइंड कर सकते हैं। अब मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट ये है कि भाई सबसे पहले तो नंबर कम से कम 3 डिजिट का होना चाहिए, कम से कम 3 डिजिट का होना चाहिए, या फिर अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 डिजिट का होना चाहिए। अब 3 से कम होगा तो हम उसकी मेंटिसा नहीं फाइंड कर सकते, और 4 से अगर मैक्सिमम होगा तो हम उसकी मेंटिसा नहीं फाइंड कर सकते। और जो आप पूछेंगे सर अगर ये रूल अप्लाई होता है देन यहाँ पर तो 8 है, तो अब हम इसको कैसे फाइंड कर सकेंगे। बच्चों, यहाँ पर जब आपके पास एक नंबर होता है और उसकी आप मेंटिसा नहीं फाइंड कर सकते, देन आप क्या करते हो कि ज़ीरोज़ उसको ऐड कर देते हो या उसके एंड में लगा देते हो। किस तरह से, रफ वर्क में अगर मैं आपको बताऊं तो आप करते हो इस तरह से कि भाई आपने 2 ज़ीरो अप्लाई कर दिया।
अब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉगरिथम का रूल है और मैथमेटिक की फ्लेक्सिबिलिटी है चीज़ों को बेहतर करने के लिए, चीज़ों को उसकी मंजिल पे पहुँचाने के लिए हम मैथमेटिक में ऐसी सिचुएशंस लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि सर ये जो है ना नंबर है 3 का हो गया, और दूसरी यहाँ पे मैं पॉइंट बता दूँ कि सर अगर हमने यहाँ पे 2 ज़ीरो लगाए हैं तो हम यहाँ पे भी लगा सकते थे। अब यहाँ पे हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक जो फाइंड करनी होती है वो ओरिजिनल नंबर की फ़ाइंड करनी होती है, इसीलिए जो है ना हम यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं लगा रहे। आई समझ में? अगर हम ये ज़ीरो यहाँ पे लगाएंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी, या हम 2 बना सकते हैं, सही है ना? तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है, हमें ओरिजिनल की फ़ाइंड करनी है, इसीलिए हमने ओरिजिनल तरीके से इसको सोल्व किया। अब बात आती है सर हम इसको जो है ना किस तरह से सोल्व करेंगे। अब देखो, लॉगरिथम का एक टेबल है जहाँ पे आप क्या करते हो को इसका एक पेयर बनाते हो, पहले 2 नंबर्स होते हैं ना उसका आप एक पेयर बनाते हो, और उसके बाद ये आपके पास कॉलम होता है। ठीक है, अब किस तरह से, ये आपके पास रो होती है पहले 2 नंबर्स की, और ये आपके पास कॉलम होता है। किस तरह से देखें बच्चों, आपके पास ये टेबल है लॉगरिथम टेबल, जो कि स्टार्ट होती है 10 से। अब 10 से स्टार्ट क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास जो कॉमन लॉगरिथम है उसका बेस क्या होता है, 10 होता है, तो वो 10 से स्टार्ट होती है। अब अगर यहाँ पे आप कॉलम्स भी देखेंगे वो भी 10 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल कुल मिला के 10 बनते हैं। तो 10 बेस से स्टार्ट होता है और ये पूरे के पूरे कॉलम्स भी 10 होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है 800, जिसमें हमारा पहला पेयर है 80 का। अब 80 का पेयर हमने इस रो में देखना है कि हमारे पास यहाँ पे 80 कहाँ पे आ रहा है। अब इस पूरे के पूरे टेबल में यहाँ पे 80 नहीं आ रहा, तो हम इस साइड पे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे 80 आ रहा है, कहाँ पे, ये रहा हमारा 80। भाई ये हमें 80 मिल गया। जी सर हमने 80 फाइंड कर लिया। अब आपने 80 फाइंड कर लिया तो आप इसको कौन से कॉलम में ढूंढेंगे, ज़ीरो वाले कॉलम में। अब देखो यहाँ पे आपका ये वाला कौन सा कॉलम है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास कॉलम है। देन आपने क्या करना है, अब इस कॉलम में आना है। देखें आप आएंगे, ये वाला कॉलम चलता आ रहा है, किस तरह से आपने कहाँ पे रुकना है, जहाँ पे आपका 80 है, जहाँ पे आपका 80। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू जो है ना आपके पास 1931 है। ठीक है बच्चों, ये रही वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, मेंटिसा, या हम लिख सकते हैं मेंटिसा ऑफ 8 इज़ कितनी है बच्चों, 1931। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.9031। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जिसके अंदर हमें कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा फाइंड करनी है। अब बच्चों सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आपको इस नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें, फिर अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस तरह से करेंगे, रफ वर्क में आते हैं। अब 5054 हमारे पास अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि पॉइंट हमारे पास एंड में होता है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी इंटीजर वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू नहीं है, और इसके अंदर पॉइंट एंड में है, तो हम इसको राइट साइड मूव करवाएंगे। इस पॉइंट को कब तक मूव करवाएंगे, जब तक ये ज़ीरो नहीं आ जाता। ज़ीरो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, तो हमें ज़ीरो तक नहीं मूव करवाना, हमें यहाँ तक मूव करवाना है। 1 2 3, तो हमने कितनी मरतबा मूव करवाया, 3 टाइम मूव करवाया, तो हमारे पास क्या बना, 5.054 इंटू 10 पावर 3। और आपको पता है कि ये जो एक्सपोनेंशियल नंबर होता है ये हमारे पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 3 है। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद हम फाइंड करते हैं मेंटिसा। क्या फाइंड करेंगे, मेंटिसा फाइंड करेंगे। बच्चों हमारे पास मेंटिसा को फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम रेंज क्या होनी चाहिए, या तो 3 नंबर होने चाहिए या तो 4 नंबर होने चाहिए। अब आपके पास यहाँ पे हैं 4 नंबर,
पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इन 4 नंबर का क्या सीन है। देखें, ये आपके पास होता है डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस होता है। मैं आपको अगर लॉगरिथम टेबल बताऊँ, इसके अंदर ये होता है कि ये जो है ना आपके पास ये वाला जो कॉलम होता है ये आपका डिफरेंस का होता है। किसका होता है? डिफरेंस का होता है। डिफरेंस वाला नंबर आप यहाँ पे फाइंड करते हो, और बाकी जो दूसरा नंबर होता है ना, चूँकि यहाँ पे 4 है, ये आपका मीन डिफरेंस होता है। ये आपका मीन डिफरेंस होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो आप यहाँ पे फाइंड करते हो। मतलब सेम तरीके से फाइंड करते हो। लेट सपोज अगर आप जूम हो जा भाई। लेट सपोज आप 35 का फाइंड कर रहे हो ना यहाँ पे। अगर आपके पास यहाँ पे 5 है तो आप 5 के कॉलम में देखोगे, और आपका मीन डिफरेंस है तो यहाँ पे देखोगे और उसको ऐड कर दोगे। किस तरह से करेंगे देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहला नंबर कौन सा है? 50 है। तो मतलब हमें कौन से जगह पे फाइंड करना है? 50 वाले नंबर पे। देखें यार, ये जूम ही नहीं हो रहा। हाँ, ये हमारे पास रहा 50। किधर गया? हाँ, ये रहा। ये 50 रहा, और हमारे पास कॉलम कौन सा है? 0 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 50 के 5 नंबर पे कौन सा है? 70 33। यहाँ तक आपको समझ में आया? आपने 50 का 5 फाइंड किया, अब आपने 50 का 4 फाइंड करना है। अब 50 का 4 मतलब 50 का मीन डिफरेंस मालूम करना है। और मीन डिफरेंस आप इस कॉलम में देखोगे, और इस कॉलम में आप कौन सी रो पे देखोगे? 50 वाली ही रो पे देखोगे। ये 50 वाली रो है ना, अभी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब ये 1 से शुरू होता है, ठीक है। अगर आपको देखेंगे तो ये होता है 1 से शुरू, और वो होता है 0 से शुरू, ठीक है। तो अब वापस पे आएँ, कौन सी जगह पे थे? इसी जगह पे थे, ठीक है। 0 अच्छा 1 2 3 और ये 4। तो मतलब 50 के 4 पे कौन सी वैल्यू है? 3 है। तो 3 आप क्या करोगे? इसमें ऐड करवा दोगे। किसमें? इसमें ऐड करवाओगे, और ये बन जाएगा 6 3 0 7। तो आपकी मेंटिसा क्या आ गई है? मेंटिसा आपकी आई है 7036, ठीक है बच्चों। और इसके आंसर से पहले जो मेंटिसा होता है, आपने यहाँ पे 0 एंड पॉइंट लगाना होता है। 0 एंड पॉइंट लगाना होता है, देन ये नंबर लिखना होता है। क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, टेबल के अंदर हमें इस तरह से नहीं दिखाया जाता, लेकिन ये होता है एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हमें लगाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा या जो फाइनल आंसर आएगा मेंटिसा का, वो ये होगा, और कैरेक्टरिस्टिक आपकी ये होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका पार्ट 3 है, इसके अंदर आपके पास नंबर है 9.993, सही है। इसकी आपने कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा फाइंड करनी है। अब बच्चों 9.992 का आपने कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड करना है? देखें, आपके पास क्या नंबर है? 9.992। और कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड करते हैं? इसको छोटा करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ऑलरेडी छोटा है। अब इसको अगर हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, और जहाँ पे 0 होता है हम पॉइंट को उस तरफ मूव नहीं करवाते, मतलब ये ऑलरेडी छोटा है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 9.992 इंटू 10 पावर। अब हमने कितना मूव करवाया है? 0 टाइम मूव करवाया है, तो मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है बच्चों। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक हमारी है 0। अच्छा, उसके बाद मेंटिसा। अच्छा, जब आपके पास छोटा नंबर होता है जहाँ पे पॉइंट वगैरह होते हैं, तो आपने मेंटिसा फाइंड करने के लिए उन पॉइंट को इग्नोर करना होता है, ठीक है। मतलब आप यूँ ये एज्यूम करें कि भाई यहाँ पे पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट नहीं है तो ये 99 बन जाएगा, और ये 9 डिफरेंस है, और ये मीन डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। अब 99 आपने क्या करना है? टेबल के अंदर फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करोगे? ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, अब आपका 99 यहाँ पे होगा, ये रहा आपका 99, ठीक है बच्चों। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। जूम तो ये हो नहीं रहा, ओके, ये जूम हो गया। अब ये आपके पास 99 है, और आपके पास डिफरेंस कौन सा है? 9 है। कौन सा है? डिफरेंस आपका 9 है। अब देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास 9 है, और यहाँ पर है 996। क्या है? 996 है। यार मेरे मोबाइल का बड़ा इशू है, पता नहीं क्या, सही से फोकस ही नहीं कर रहा। 996 है, ठीक है बच्चों, ओके।
अब आपने डिफरेंस फाइंड कर लिया है, क्या फाइंड कर लिया है, डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब फाइंड करेंगे मीन डिफरेंस। किस तरह से करेंगे, आपको पता है ये वाला जो टेबल होता है ये मीन डिफरेंस का होता है और ये डिफरेंस का होता है। ओके, आपने इस रो में मीन डिफरेंस फाइंड करना है। अब मीन डिफरेंस का नंबर कौन सा है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब ये आपका 1 हो गया और ये 2 हो गया। आपने क्या करना है, इस 6 के साथ या इस पूरे नंबर के साथ आपने क्या करना है, इस 1 को ऐड कर देना है। ये बन जाएगा 7 9 9 9। ये आपका क्या है, मेंटिसा है। अब किस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है, 0.9997, ये आपका मेंटिसा आ गया और ये आपका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में है 765.3। ठीक है, इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड करनी है। वही तरीका आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, किस तरह से करेंगे, 765.3 है ना। अब आपने कहाँ पे मूव करवाना है, यहाँ पे करवाना है। अब बार बार आपको मैं बता नहीं सकता कि यहाँ पे नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पे 0 होता है, हम नहीं करवाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी पॉइंट्स मूव करवाएंगे, 2 करवाएंगे। तो मतलब किस तरह से लिखोगे आप, 7.653 इंटू 10 पावर कितनी मरतबा मूव करवाया है, 2 मरतबा मूव करवाया। तो ये आपका एक्सपोनेंट और यही आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, आपका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे निकल गया। ओके, अब आप मेंटिसा किस तरह से फाइंड करोगे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो ये पॉइंट होता है आप इसको बिल्कुल इग्नोर करोगे और आप इसको 76 मानोगे। ठीक है, आप इसको 76 माने। अगर आप इसको 76 मान रहे हैं देन आप क्या करें, इसको 76 वाली रो में आए, देखें ये रही 76 वाली रो। ठीक है बच्चों, ये 76 वाली रो है और उसके बाद हमारे पास डिफरेंस कौन सा है, 5 है। तो 76 वाली रो में 5 का डिफरेंस कहाँ पे, ये वाला। ठीक है, देखते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है 8837। कितना है, 8837। ये आ गया आपके पास डिफरेंस। उसके बाद आपने मीन डिफरेंस फाइंड करना है जो कि है 3। अब इसी जगह पे हमने यहाँ पे दिखाया ना, ये 5 इसका डिफरेंस है और यहाँ पे 1 2 3 2 इसका क्या है, मीन डिफरेंस है। तो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है, 7 2 हो जाएंगे 9 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। तो आपके पास है 8839, मतलब 0.8839 ये आपका मेंटिसा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इसको फाइंड करते जाओगे। बच्चों अब इसके 5th पार्ट में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझिएगा। बच्चों आपको लॉगरिथम को समझने के लिए और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन का कॉन्सेप्ट आना बहुत ही लाजमी है। यही वजह है जिसका मेरे ख़्याल से इसका जो पहला नाम था ना वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन था, फिर उसमें लॉगरिथम ऐड किया है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट आना आपको बेहद लाजमी है। अब यहाँ पे आप किस तरह से जो है ना कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे और मेंटिसा फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पे आपके पास नंबर है 0.00329। देखिए हमारा यहाँ पे क्या होता है कि भाई पॉइंट जो है ना 0 के पास नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे पॉइंट है 0 के पास, अब हम किस तरफ पॉइंट को मूव करवाएं, इस तरफ तो नंबर्स है नहीं, किस तरफ मूव करवाएंगे, इस तरफ करवाएंगे। अगर इस तरफ होते तो ये छोटा नंबर होता भी नहीं और ना ही 0 के पास होता। ठीक है, तो बात ये है कि अब इसको हम इस तरफ मूव करवाएंगे। पहले हम कहाँ पे मूव करवा रहे थे, इस तरफ, मतलब राइट तरफ मूव करवा रहे थे और हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक बन रहा था या जो हमारा एक्सपोनेंट बन रहा था ना वो पॉजिटिव बन रहा था। अब ये लेफ़्ट तरफ जाएगा तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक या एक्सपोनेंट में ना उसमें भी फ़र्क आएगा। पहले तो ये है कि हम इसको रखेंगे कहाँ पे, हम इसको रखेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो हम कितना मूव करवाएंगे, 0 1 2 3। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ पे इसको मूव करवाया है 3 के पास, तो ये बन गया 3.29 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। अब कितना मूव करवाया है, 0 1 2 3। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे 3 लिखें। लेकिन बच्चों एक बात जहन में रखना, अगर आप राइट तरफ मूव करवाते हो पॉइंट को, मतलब बड़े से वैल्यू को छोटा करते हो, तो आपका क्या होता है कि वो आपका एक्सपोनेंट या जो है ना आपका मैं कह लूँ कैरेक्टरिस्टिक ये आपका पॉजिटिव बनता है। ठीक है, अब आपने क्या करा है कि भाई छोटे को आपने बड़ा करा है। ठीक है ना, छोटे नंबर को आपने बड़ा करा है, तो आपने यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है ये आपका माइनस का आएगा। ठीक है बच्चों, अब ये देखें, ये उन बच्चों को ज़रूर समझ में आ चुका होगा जिन्होंने एक्सपोनेंशियल नोटेशन पढ़ा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन जिनको आता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है,
-3 है। लेकिन बच्चों एक बात जहन में रखना, हम जो है ना इसको इस तरह से नहीं लिखते कैरेक्टरिस्टिक, हम लिखते हैं ऊपर बार की टाइप में, ठीक है बच्चों। ये हमारा नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि बच्चों ये आपको समझ में आ चुका है। अब बात रही कि भाई हम मेंटिसा किसका फाइंड करेंगे, इसका फाइंड करेंगे या इसका फाइंड करेंगे। बच्चों हम इसका फाइंड करेंगे। किसका फाइंड करेंगे, इसका फाइंड करेंगे। तो आपने पॉइंट को इग्नोर करना है, ये आपके पास 32 है। अब 32 आपने टेबल के अंदर देखना है, भाई आपको 32 पहले फाइंड करना है। अच्छा जी भाई ये आपको 32 मिल गया। अब 32 का कौन सा कॉलम है, 9 है। क्या है, 9 है। अब 32 का 9 भाई मतलब एंड में, बिल्कुल एंड में, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 51 72, 51 72 कितना है 51 72। अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इसका मेंटिसा है। अब किस तरह से लिखते हो, आप पॉइंट लगा के लिखते हो 0.5172, ये आपका बच्चों मेंटिसा आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। बस ये चीज़ आपको समझनी है, कितना भी छोटा नंबर हो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। अच्छा, अगर आपको एक बात मेरी वीडियोस बनाने की समझ में नहीं आ रही कि मैं आप सीक्वेंशियल फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, तो बच्चों ये आपका काम है, सही है ना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करना है, मैंने आपको गाइड बना के नहीं देना है, सही है ना। नहीं मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको फेयर काम करवा के दूँ, नहीं, मैंने आपको चीज़ों को सिंपल करना है, समझाना है। बाकी फेयर कॉपीज़ बनाना, आपको उस तरह फॉर्मेट में लिखना, ये सारा आपका काम है। ठीक है ना, मैंने आपको स्टेप समझाने हैं। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट यही है, मेरा काम यही है। बाकी काम उसको सीक्वेंशियल फॉर्म में लिखना, किन किन स्टेप्स को हमने किया है उनको लिखना, ये सारा आपका काम है। मैं अगर लिखूँगा तो मैं हर चीज़ को लेंदी करता जाऊँगा, मेरे पास जो है ना फिर टाइम इतना नहीं होता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो वो सारा काम आप लोग करेंगे, मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है दोनों में। देखें किस तरह से आप फाइंड करेंगे। आपने क्या करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले फाइंड करना है। किस तरह से करोगे, आपके पास ये नंबर है तो अब यहाँ पे लिखें इसको, पहले 4 0 है, 3 है, उसके बाद 0 है। अब आपने करना क्या है कि भाई इसको जो है ना 3 के पास लेके जाना है, क्योंकि हमने नंबर को थोड़ा बड़ा करना है। 0 के पास हम पॉइंट को नहीं रह सकते, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 आपने यहाँ पे पॉइंट को लेके आए 3.00। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये आपका आपने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर कितना हो गया, कितने पॉइंट्स मूव करवाएं नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 नंबर्स, पॉजिटिव के नेगेटिव के। ठीक है बच्चों, नेगेटिव के आपको समझ में आ गया है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सिर्फ 5 होगा और ऊपर बार में हम नेगेटिव दे देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद आपका मेंटिसा किस तरह से फाइंड करोगे, ये आपका 30 क्या है, बिल्कुल आपकी रो है। 30 की रो में जाएं और 0 के कॉलम में देखें, 30 की रो में जाएं और 0 की कॉलम में, ये आपके पास 30 और 0 की कॉलम ये रही। कितना है ये है बच्चों 4771। क्या है, 4771। ये आपके पास मेंटिसा है। किस तरह से आप लिखते हो, 0.4771। ठीक है बच्चों, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है। इस तरह से आप इसको फाइंड करोगे और आपने छोटे से छोटे नंबर को थोड़ा सा बड़ा करना है, उसको फॉर्मेट देना है, फिर उसका आपने देखना है कि एक्सपोनेंट क्या आ रहा है, सही नहीं, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे अपनी वीडियोज़ में कोई चेंजेस या लिखने के तरीके में कोई फॉर्मेट वगैरह चेंज करना चाहिए, काइंडली मुझे बताएं। मेरी वीडियो में कोई भी ऐसी बात हो आप मुझे गाइड कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी सिखा रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, सही है ना। तो कोई मसला नहीं है। अगर कोई बात गलत होती है या कहीं पे गलती होती है या मैं कहीं पे गलत समझा रहा होता हूँ या मेरे तरीके में सही मतलब वो नहीं होता, तो आप काइंडली मुझे जो है ना सजेशन दिया करें, ताकि जो है ना मैं उन पर सोच सकूँ और उस पर अमल कर सकूँ। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।